हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम। एक ऐसी जगह जहां सरकारी एग्जाम्स मींस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कराई जाती है, एकदम सही स्ट्रेटजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं एमपी ग्रुप 4, एमपी ग्रुप 2, सब ग्रुप 2, रेलवे, एसएससी, बैंक, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसपी या फिर किसी भी सेंट्रल स्टेट एग्जाम्स की तैयारी, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम करने वाले हैं आर्टिकल टॉपिक का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसे आप देख के वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आर्टिकल के आगे के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको आर्टिकल के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराया गया है उसका शॉर्ट प्रीव्यू दूंगी, जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आए, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, जो मैं डाटा आपको करा रही हूँ उसे नोट डाउन करते जाएं और इसे बार बार रिवाइज करें, जिससे ये आपके माइंड में, मेमोरी में सेट हो जाए। ठीक है। तो देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता ही होगा कि मैं आपको सारी सब्जेक्ट्स कराती हूँ। इसमें हिंदी इंग्लिश लिखा नहीं है, वो सारी सब्जेक्ट्स में मैं कराती हूँ आपको। मैनेजमेंट, कॉमर्स, सब कुछ आपको कराया जाता है। ठीक है। ये आपके पीवाई क्यूज है। चलिए, तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू करा देती हूँ पूरी क्लास का, जो पार्ट 1 पार्ट 2 में कराया गया था। फिर उसके बाद में अपन पार्ट 3 पे चलेंगे, जो आज की क्लास है मेन। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल्स की। अपना टॉपिक आपको पता ही है, आर्टिकल चल रहा है। और इससे पहले मैं आपको साइबर सिक्योरिटी और करा चुकी हूँ। आई होप आपने वो टॉपिक पूरा कर लिया होगा और उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे। अब आपको साइबर सिक्योरिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए, तो इसी के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कराया था आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल एंदा होते हैं। किस किस के क्या स्ट्रक्चर रहता है, तो नाउन के साथ में यूज करते हैं, एडजेक्टिव नाउन के साथ में, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन के साथ में, एडवर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव, और उसके बाद में नाउन। ये अपने स्ट्रक्चर रहते हैं। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 1 में दिया गया है, और जो पार्ट 2 में वहां से मैं आपको बता दूंगी। इसका एक्सप्लेनेशन पूरा पार्ट 2 में, और पार्ट 3 जब स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। तो ए और एन एससीएन के साथ लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। ए एन अनिश्चित को बताता है, एनी का सेंस कोई भी का आता है। ए कॉन्स्टेबल कॉन्सोनेंट, कॉन्स्टेबल एग्जाम्स का याद रहा। ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में लगता है, जो हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं का से लेके ज्ञा तक। एन का यूज वॉवल साउंड में होता है, हिंदी के वॉवल साउंड में, आ से लेके अंघा तक। दा का यूज पीसीएन में, एससीएन में और यूसीएन में, प्लूरल काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में होता है। द का यूज डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ में होता है। फिर अपन ने कुछ रूल्स देखे थे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कि अपन ने फर्स्ट रूल देखा था, वैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इन्हीं में से आते हैं। फिर अपन रूल्स देखते हैं। रूल्स फर्स्ट अपन ने देखा था, मिस्टर और मिसेज अगर नोन है तो नो आर्टिकल, मिस्टर मिसेज अननोन है तो ए या फिर एन। और ए और एन कैसे लगाना है, ये साउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर अपन ने सेकंड रूल पढ़ा था ईडियम्स। ईडियम्स के साथ में ए एन का यूज करते हैं। ईडियम्स की पहचान कैसे होती है, अगर बर्फ का यूज नाउन की तरह होता है तब ए एन लगाते हैं। ए एन का यूज यही सेम है साउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है। इतने आपको करा दिया मैंने, ये मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ। जो बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं वो ये ना समझे कि मैम इतना फास्ट कराती हैं। इतना फास्ट नहीं कराती हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझा के कराती हूँ। ये अपन सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट फास्ट मैं बता रही हूँ, जिससे आपका पुराना डाटा भी एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है। तो रूल थर्ड में अपन ने पढ़ा था, अगर ये कीवर्ड्स दिए सच, मैनी, वॉट, रेदर, हाफ, तो इनके साथ में एन लगाते हैं जब इनके बाद में एडजेक्टिव प्लस नाउन हो या फिर नाउन हो। ठीक है। एन वही साउंड के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ये एग्जांपल्स दिए हैं। ओके। फिर नेक्स्ट अपन ने रूल पढ़ा था, अगर रेट और कॉस्ट को बताने के लिए जब रेट दी हो तो एन लगाते हैं, जब रेट नहीं दी हो तो दा लगाते हैं। अगर पर के सेंस में बात की जा रही हो तो ए एन लगाती हैं। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए, देखिए इसमें रेट दी है तो ए लगाया है, इसमें रेट नहीं दी है तो फिर दा लगाया है। यहाँ पे पर का सेंस निकल रहा है, इसलिए पर का सेंस निकल रहा है, इसलिए अपन ने ए लगाया है। ठीक है।
एक मिनट, पेन को थोड़ा सा हाईलाइटर कम कर लूँ, ज़्यादा है थोड़ा सा। ट्रांसपेरेंसी भी थोड़ी सी कम कर लेती हूँ। हाँ, आप सही है, जिससे कि आपको उसका हर पर दिखेगा। चलिए ठीक है, ये सही रहेगा। हाँ, तो अपन ने रूल 4 तक रिवीजन कर लिया। अब रूल नंबर 5। तो अगर नेम ऑफ मील दिया है, कोई भी मील का नेम जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तो इसके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर नेम ऑफ मील से पहले कोई एडजेक्टिव दिया है तो एयर लगाते हैं। अगर नेम ऑफ मील को डेफिनेट कर देते हैं तो फिर अपन द का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ब्रेकफास्ट के पहले सिंपल दिया है तो नो आर्टिकल। लंच से पहले डिलीशियस एडजेक्टिव दिया है ए। अगर ब्रेकफास्ट यू व्हाट वाज टेस्टी, जो तुम लाए थे वो उस ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब स्पेशलिस्ट बता दिए, डेफिनेट कर दिए तो द आएगा। ओके, थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रही हूँ, आई नो, बट मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ये अपन ने यहाँ तक पार्ट 1 में देखा था। अब अपन पार्ट 2 का डाटा देखेंगे, पार्ट 2 में क्या किया था अपन ने। ठीक है, ये क्विक रिवीजन बहुत अच्छे रहते हैं। क्विक रिवीजन से अपना जो टॉपिक है ना, कभी अपन भूलते नहीं है। ठीक है, तो पार्ट 2 में अपन ने देखा था रूल नंबर 6 से। तो रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से पहले नो आर्टिकल। अगर प्रॉपर नाउन को कंपेयर की तरह यूज किया है तो एन। प्रॉपर नाउन क्या होता है ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इसके एग्जाम्पल दिए, राम इज अ गुड बॉय, तो राम प्रॉपर नाउन है तो नो आर्टिकल। कश्मीर इज अ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को कंपेयर किया गया कि कश्मीर कश्मीर की जैसे, तो फिर ए आ गया। ए एन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉवल्स, अकॉर्डिंग टू साउंड। यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है स, इसलिए अपन ए लगा है। ठीक है, प्रॉपर नाउन को कंपेयर के साथ डेफिनेट कर दिया है तो द लगेगा। इटली इज कॉल्ड द इंडिया ऑफ यूरोप। इटली क्या है, इंडिया का यूरोप है, तो फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, द हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट, एक मिनट इसको क्लीन कर दूं। रूल नंबर 7, ए एन। ए एन का यूज प्रोफेशन के साथ में, व्यवसाय के साथ में करते हैं। जैसे मैं मेरा व्यवसाय क्या है, टीचिंग करना है, तो मैं टीचर हो गई। ठीक है, प्रोफेशन का यूज पोस्ट की तरह भी करते हैं तो फिर द लगाते हैं। अगर प्रोफेशन सिंपल ही है तो ए एन लगाएंगे, अगर पोस्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो द लगाएंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन आपको किया गया है। जैसे मोदी इज अ पीएम, जिसका प्रोफेशन है कि वो पीएम है। द पीएम विल गो टू इटली सून, तो पीएम है ना वो इटली गए हैं, जिनकी पोस्ट का वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8, 8 वाला रूल क्या कह रहा है, 8 नंबर का रूल, अगर अगर नेम ऑफ लैंग्वेज दिया है तो नो आर्टिकल। नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ में लैंग्वेज वर्ड का भी यूज किया गया है तो द लगाते हैं। जैसे इंग्लिश तो नो आर्टिकल, इंग्लिश लैंग्वेज तो द। ठीक है, अगर यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन दिया है तो नो आर्टिकल। अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनेट कर दिया तो द आएगा। जैसे गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है तो नो आर्टिकल। गोल्ड को डेफिनेट कर दिया, गोल्ड ऑफ दिस शॉप इज रिलायबल, तो रिलायबल हो गया इस शॉप का, तो इस शॉप का तो फिर द आ गया। ठीक है, अब 10 वाला देखते हैं। रूल नंबर 10, नेम ऑफ, अब नेम किसके, गेम्स के, सब्जेक्ट के, प्लेस के, पर्सन के, फेस्टिवल के, डिसीज के, सीजन्स के, डेज के, मंथ्स के, लैंग्वेज के, कलर्स के, मील्स के, अगर इनके नेम्स दिए होते हैं तो नो आर्टिकल। अगर इन नेम्स को डेफिनेट कर दिया जाता है तो फिर द लगाते हैं। अगर नेम ऑफ पर्सन, सिर्फ और सिर्फ नेम ऑफ पर्सन के साथ में अगर एडजेक्टिव आता है तो फिर द का यूज किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं क्योंकि आज की क्लास भी स्टार्ट करनी है। तो नेम ऑफ गेम, नो आर्टिकल। वॉलीबॉल ऑफ इंडिया इज नॉट गुड, तो द आएगा। ग्रेट अब्दुल कलाम, तो द आएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ यही बात। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कह रहा है आपका कि अगर स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन दिया होता है, ये कीवर्ड दिए होते हैं और ये इसका प्राइम पर्पस होता है यहाँ पे जाना, तो फिर नो आर्टिकल। अगर ये कीवर्ड्स आपको दिए हो और ये सेकेंडरी पर्पस हो तो द। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल तो पढ़ने ही जाएगा, तो उसका प्राइमरी वर्क हो गया, लेकिन पेरेंट्स जा रहे हैं स्कूल
तो वो उसका अदर काम हो गया, किसी और काम से जा रहा है तो वो अदर काम में आ जाएगा, सेकेंडरी पर्पस आ जाएगा, तो वहां पे द आएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया, चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू गेन नॉलेज, चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं नॉलेज लेने के लिए, नो आर्टिकल। सी डिसाइडेड टू मीट मी एट द चर्च, वो मुझसे चर्च में मिलने का डिसाइड करती है, तो वर्शिप करने जाती चर्च में तो आर्टिकल नहीं आता, लेकिन वो मुझसे मिलने जा रही है, इसका मतलब है यहाँ पे द आ जाएगा। इतना समझ आ गया होगा? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में। रूल नंबर 12, वो ये अपनी पार्ट 2 का लास्ट रूल था ये, ठीक है। तो रूल नंबर 12 क्या कह रहा है आपका? रूल नंबर 12 कह रहा है कि CD कंपैरेटिव डिग्री से पहले नो आर्टिकल, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू नाउन प्लूरल, अगर कंपैरेटिव डिग्री, ये स्ट्रक्चर दिया है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू आ रहा है, उसके बाद में नाउन आ रही है, ऑफ द नाउन नहीं भी आए तो भी चलेगा, ठीक है, नाउन प्लूरल रहती है, तो वहां पे द आएगा। अगर CD का यूज पैरेलल एक्शन, पैरेलल एक्शन क्या होता है? द CD, फिर द लगती है। ये इसके एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे ही इज बेटर देन आई, ही इज द एल्डर ऑफ द टू, द हार्डर यू वर्क द ग्रेटर यू गेट सक्सेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट द CD सुपरलेटिव डिग्री में, द का यूज सुपरलेटिव डिग्री में भी करते हैं, ये शायद मैं आपको बताना भूल गई थी। हाँ, तो द का यूज सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव की डिग्री क्या होती है, यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वही कंपेयर होता है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा में कंपेयर होता है। अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाऊँ, ठीक है। एक से ज्यादा में कंपेयर होने पर सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। इसकी पहचान होती है या तो वेस्ट मतलब ST होता है, या फिर मोर, मोर था उसमें कंपेयर में, इसमें हो जाएगा मोस्ट ऑनेस्ट, कोई भी एडजेक्टिव, ठीक है, उसके साथ में मोस्ट लगा हो एडजेक्टिव के साथ में, तो सुपरलेटिव डिग्री होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगी। थोड़ा थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया, एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता बताता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 13। अब इसको ध्यान से समझना, अब ये न्यू क्लास चल रही है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री EST व मोस्ट वाले शब्द, मैंने आपको भी बताया था सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें EST आती है फिर मोस्ट वाले शब्द आते हैं। सुपरलेटिव डिग्री EST मोस्ट वाले शब्द, या फिर ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डर रैंक पोजीशन बताने वाले नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। किसी के ऑर्डर बता रहे हैं, रैंक बता रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो इस टाइप से फर्स्ट लिखा होता है ना, FIRST, ये ऑर्डिनल नंबर है। और ये 1 2 3 क्या होती है फिर? तो 1 2 3 होते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है, बचपन में पढ़े होंगे कार्डिनल नंबर। रैंक भी इसी में आती है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन भी इसी में आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ठीक है। तो ये इन सबको अपन ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल देखेंगे, टॉलेस्ट कल, तो टॉलेस्ट EST आया है तो सुपरलेटिव हो गया, द आ गया। द नेक्स्ट कल, नेक्स्ट क्या है, ये भी पोजीशन को बता रहे हैं, लास्ट में नेक्स्ट में इस टाइप से अपन पोजीशन बता रहे हैं, अगली वाली वो है, तो ये नेक्स्ट भी अपनी ऑर्डिनल नंबर होता है, तो फिर द आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी रूल नंबर 14। अब रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, नेम ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री का नेम हो, स्टेट का हो, बट सम कंट्री नेम्स ऑफ स्टेट्स यूजिंग द कंट्री नेम्स स्टेट नेम। अब देखो यहाँ पे मैंने दो बात कही है, इसको इसीलिए मैंने अगेन रीड लिखा है कि इसको आपको बार बार पढ़ना है, इससे ये माइंड में बैठ जाए। वैसे मैं इसको बता चुकी हूँ आपको, अगर किसी भी कंट्री का नेम आता है तो अपन, या स्टेट का नाम आता है, नो आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन उसी कंट्री को अगर किसी ने डेफिनेट कर दिया है तो वहां पे द लगाती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूएसए से पहले द आता है कि नहीं? इंडिया से पहले कभी द आता है? नहीं आता। यूनाइटेड किंगडम द आता है कि नहीं? क्योंकि ये इसको एडजेक्टिव है, अगर किसी भी चीज, किसी भी वर्ड से, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाता है ना, तो वहां पे अपन द का यूज करते हैं। ये वैसे इसका मोस्टली रूल होता है। अभी तक 90% लोगों को नहीं पता कि यूएसए के पहले द क्यों आता है, इंडिया से पहले क्यों नहीं आता है। अब बट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, पीक पॉइंट, शिखर के नाम। पीक पॉइंट्स जानते हो, जैसे माउंटेन्स में जो पीक पॉइंट्स होते हैं ना,
उनको बोलते हैं, जिसे अपन हिंदी में शिखर भी बोलते हैं, उनके नेम से पहले भी अपन नो आर्टिकल लगाते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है, किसी माउंटेन का पीक पॉइंट है, तो वर्ब वहां पे नो आर्टिकल। ओके, ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, पेज नंबर 7। आज मैं ना इस आर्टिकल टॉपिक को फिनिश ही कर दूंगी, फिर उसके बाद में अपन चलेंगे इसके PYQs और इसके कुछ MCQs पे, और ये आपका टॉपिक फिनिश। फिर उसके बाद में आपको ये टॉपिक ना कभी भी कहीं से भी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। आप किसी भी एग्जाम की कोई भी PYQ या प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, सब इसी में से होगा। और जो मैं आपको ना करा रही हूँ अभी, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। और जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा आपको ट्रिकली भी बता रही हूँ, आप देख रहे होंगे ट्रिक्स भी साथ ही साथ में आपको बताती जा रही हूँ कि कैसे इसको ट्रिकली याद भी करना है। मैंने खुद के नोट्स भी शेयर किए हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं है। और हाँ, क्लास को आपको भी नोट जरूर करना है, चाहे आप वीडियो को पुश कर करके नोट करो, लेकिन इसको नोट कर। अगर मैं बहुत ज़्यादा धीरे पढ़ाऊंगी तो काम नहीं चलेगा, समझ आ रहा है? इसलिए आपको इसको नोट जरूर कर लेना। एक पहले आपने एक बार क्लास ली, इसको नोट डाउन कर लिया, फिर आपने एक और बार क्लास ली, नोट्स अपने सामने रख लिए, फिर क्लास को ले रहे हो, आपको वही क्लास का ना 80% हो गया। 20% या 10% आप उसको रिविजन और दो, फिर हो जाएगा। 2x की स्पीड कर ली, उससे देख लिया, आपको थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। 1.5 की देख ली, जितना आप एडजस्ट कर सकते हो। कभी कभी कोई ना यूट्यूब पे स्पीड नहीं हैंडल कर पाता, तो पहले फास्ट स्पीड में देखो, फिर थोड़ी सी कम करो, आप उसको हैंडल कर पाओगे। एकदम से तेज चीज आती है ना, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते अपन। चलिए, तो मैं अब आपको नेक्स्ट बताती हूँ 16, रूल नंबर 16 देखेंगे। तो रूल नंबर 16 क्या कह रहा है हमसे? नाउन रिपीट देन यूज द। अगर नाउन रिपीट होती है ना, तो अपन द का यूज करते हैं। मैंने आपको बोला था स्पेसिफिक बताने के, फर्स्ट क्लास में बताया था ये। अगर किसी नाउन को स्पेसिफिक करना है तो वो रिपीट होती है। जैसे मैंने बोला गर्ल, अ गर्ल आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने उस गर्ल के बारे में फिर से बात कर रही हूँ, तो उसके साथ में फिर से अ नहीं आएगा, फिर द का यूज होगा। समझ आ रही है? तो सेंटेंस फर्स्ट में तो अपन यूजिंग नाउन का तो अपन नॉर्मली ए वगैरह लगा लेते हैं, ये। लेकिन सेंटेंस सेकंड में वही सेम नाउन आ रही है, तो अपन द का यूज करेंगे। जैसे आई वॉट अ बुक यस्टरडे, मैंने कल एक बुक खरीदी थी। द बुक वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो जो बुक है ना, अब वो बुक के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बुक आपका रिपीट हो गया, वर्ड सेम हो गया, तो अपन ने द लगा दिया। ओके, चलिए रूल नेक्स्ट देखते हैं 17। रूल 17 क्या कह रहा है? द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ में द लगाते हैं। अब देखो, द और एडजेक्टिव जब मिल जाते हैं ना साथ में, तो प्लूरल नाउन का काम करते हैं। जो आपकी फैमिलीज वगैरह में अपन यूज करते हैं ना, वो भी ऐसे ही बनता है। शो, पूरी जाति को, वर्ग को बताता है। द सरनेम, अगर द के साथ में कोई सरनेम आता है, तो वो पूरी की पूरी फैमिली को बता रहा है। अभी मैं यही बता रही थी आपको, तो ये ऐसे होता है। जैसे द यंग, अब यंग अगर अकेला लिखा है, ए लिखा है, तो किसी एक यंग की बात कर रहा है। यंग अकेला लिखा है, कोई सेंस नहीं है। अगर यंग के साथ में दा जुड़ गया, तो मतलब जितने भी युवा हैं, व्यक्ति हैं, युवा व्यक्ति हैं, उन सभी की बात कर रहा है। द मित्तल, अब मित्तल मेरा सरनेम है, अब मित्तल अकेला लिखा है, तो मेरे या फिर किसी भी मित्तल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर दा मित्तल लग गया, तो सभी के सभी मित्तल जितने भी हैं पूरे, अब चाहे वो मेरी फैमिली को या फिर अलग, उन सब मित्तलों की बात कर रहे हैं। समझ आ रही है बात आपको? अगर सबका सेंस एडजेक्टिव के साथ में अगर दा आ जाता है ना, तो वो सबका सेंस यूज करता है। यहाँ पे सबसे मतलब हो जाता है। आपको ये अच्छे से बात समझ आ गई होगी। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब देखिए नेक्स्ट, द कीवर्ड नेम्स। अब कीवर्ड नेम्स क्या है? नेचर रिलेटेड, सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर क्या होते हैं? जैसे नेम्स ऑफ रिवर, शी, ओशियन, वाई, गल्फ, लेक, कैनल्स, डेजर्ट, माउंटेन रेंज। नेचर रिलेटेड है और सोर्स ऑफ वाटर सबके मिक्स कर दिए। सीरीज ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। तो फिर ये सब अपने क्या हो गए? कीवर्ड हो गए। अब सेकंड क्या है इसमें? हिस्टोरिकल कोई नेम हो, नेम ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर हो, डायनेस्टी हो, कास्ट हो, प्लेस हो। हिस्टोरिकल मतलब इतिहास की, बिल्डिंग हो, इवेंट हो, पीरियड हो, तो वहां पे भी अपन किसका यूज करते हैं? द का। ये कीवर्ड्स लिख लेना आप लोग।
पुश कर करके लिखते जाना, मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाना। एक ऊपर का, अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई राइटिंग नहीं समझ आ रही तो वहाँ पे कास्ट का बटन होता है, उसको दबा देना, सी सी लिखा रहता है ना, तो उससे आपको नीचे ना लिखा भी आएगा जो मैं बोल रही हूँ वो वर्ड्स क्या है। इससे भी क्लास थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनती है और अच्छे से समझ आता है। ठीक है, मैं आपको वो रूल्स बता रही हूँ जब मैं पढ़ा करती थी तो कैसे करती थी कवर। नेक्स्ट, यूनिवर्सल थिंग्स। यूनिवर्सल थिंग्स हो कोई यूनिक चीज़ों के साथ तो वैसे भी दा लगाते हैं, तो वही हो गई यूनिवर्सल थिंग्स के साथ में। यूनिक ऑब्जेक्ट नेम हो, ग्राफिकल डायरेक्शंस हो, ट्रेन हो, होटल हो, जू हो। ट्रेन एक नाम की एक ही होगी, अगर दूसरी ट्रेन एक ही नाम की होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए तो ट्रेन के नंबर होते हैं, लिखे नहीं रहते 12, 445, 55, 56 इस टाइप से, क्योंकि ये ट्रेन के एक अलग से यूनिक मिलता है नाम। होटल का नाम, जू का नाम, अगर होटल सबके एक ही सेम से नाम हो कुछ के तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उस पर कुछ ना कुछ उसका सिंबल रहता है, जैसे या तो प्लेस या फिर ब्रांच, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, एक ही नाम नहीं मिलेगा। जू का नाम, म्यूजियम का, लाइब्रेरी का, रेस्टोरेंट, क्लब, थिएटर, थिएटर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब के साथ जो भी यूनिवर्सल थिंग्स सारी की सारी होती हैं, टीसी लगी है और भी हो सकती हैं। रिलीजियन कम्युनिटी हो, रिलीजियन बुक्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, गवर्नमेंट ब्रांचेस हो, आर्म्ड फोर्स हो, न्यूज़पेपर हो, इन सब के साथ में भी अपन दा लगाते हैं। नेशनलिटी एक्सप्रेशन हो, जैसे इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश, इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश बोलते हैं, इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, तो ये क्या है, नेशनलिटी एक्सप्रेशन। चाइनीज में रहने सॉरी चाइना में रहने वाले को चाइनीज बोलते हैं। इस टाइप से अगर नेशनलिटी एक्सप्रेशन कर रहे हैं तब भी अपन दा लगाएंगे। एस टी सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डर, रैंक्स, पोजीशन, जो कुछ पुराने वाले रूल्स थे ना वो भी मैंने इसमें ऐड करके लिख दिए, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो। पोस्ट नेम हो तो भी दा आएगा। मैंने आपके लिए नोट्स इस टाइप के बनाए हैं कि आपको ना कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए, रिवीजन ज्यादा हो। अब देखो सबके एग्जाम्पल भी दिए बाकायदा। आपको पता है वैसे तो इसके बाद में ना कुछ पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना। कौन, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट सामने रख के क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर देखो उस कॉन्सेप्ट में क्या है, इससे आपके कॉन्सेप्ट माइंड में जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे। इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। द अरेबियन सी, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे ना, आज पढ़ लिया कल भूल जाओगे, कहाँ से रिवाइज करोगे। नेचर रिलेटेड है, सोर्स ऑफ वाटर है अरेबियन सी, तो द आ गया। मुगल एम्पायर, हिस्टोरिकल चीज है, सन यूनिक है चीज, एक ही तो होता है सन, सूरज। इंग्लिश, द चाइनीज, तो ये नेशनलिटी एक्सप्रेशन हो गया, द आएगा। मोस्ट पंक्चुअल मैन, अब यहाँ पे एक डाउट और आपको आ रहा होगा, वैसे आप तो पूछोगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ। अब इंग्लिश का आपके सॉरी आपके माइंड में आएगा कि मैम आपने वेल इंग्लिश से पहले बोला था कि कुछ नहीं लगाना, अब यहाँ पे आप बोल रहे हो दा लगाना, हमें कैसे पता चलेगा ये किसी लैंग्वेज का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, या फिर किसी इंग्लैंड के पर्सन को बोल रहे हैं। तो देखो इसका सिंपल सा है, उन दोनों के लिए तो मैंने आपको बताया था, चाहे सब्जेक्ट का नाम हो चाहे किसी लैंग्वेज का नाम हो तो अपन नो आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन अगर नेशनलिटी एक्सप्रेशन है, अगर इंग्लैंड के व्यक्ति का इंग्लिश बोल रहे हैं तो यहाँ पे द लगा रहे। अब इसके पहचान के लिए यही रूल है, इससे आगे दिया होगा, अगर इससे आगे कुछ भी सेंटेंस नहीं दिया, सिर्फ इतने में ही पूछा है तो आप नो आर्टिकल लगा, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं है कि ये क्या चीज बता रहा है तो हम तो उसको लैंग्वेज या सब्जेक्ट मान के चलेंगे, नेशनलिटी एक्सप्रेशन नहीं मानेंगे अपन उसको। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये छोटे छोटे डाउट्स निकलते हैं, इनको पूछा करो आप। पता है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी तो मैं अपने स्टूडेंट से पता है क्या कहती थी, आप मुझसे डाउट पूछो वरना मैं पूछूंगी, और मैं पूछूंगी तो फिर पिटाई भी लगाऊंगी आपकी। तो वो खुद से डाउट पूछते थे, इससे पता है माइंड एक्टिव होता है। उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछो, बहुत सारे टीचर्स मना करते हैं, मैं आपसे कह रही हूँ उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछो जो, बट क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो ये अननेसेसरी लगे हो। क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए जिसका कोई सेंस निकले। जैसे द इंग्लिश और जे मैंने अभी आपको बताया कि ए नो आर्टिकल वाली इंग्लिश में कैसे डिफरेंस पता करें, जे वैलिड क्वेश्चन होती है, इस टाइप के पूछो। मैं आपको वैलिड रीजन बताऊंगी, मैं आपको जो करा रही हूँ ना विथ रीजन बताऊंगी आपको। ठीक है, द मोस्ट पंक्चुअल मैन, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो द आ गया। द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर, द आ गया। द पीएम पोस्ट है,
इसलिए अब पोस्ट का कैसे पता चला, विल गो टू जापान सून, तो पीएम की जाने की बात कर रहे हैं जापान की, उसमें इटली जा रहे थे तो द आ गया। द हिंदूज रिलीजियन कम्युनिटी की बात हो गई, द रामायण रिलीजियस बुक हो गई। समझ आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। आपको अभी तक मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। चलिए आगे देखते हैं। द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है तो फिर द आ जाएगा। जुडिशरी गवर्नमेंट ब्रांच होती है तो फिर द आ जाएगा। जुडिशरी मतलब अपनी जो जज वगैरह बैठते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, कोर्ट में। नेवी आर्मी फोर्स नेम है तो फिर द आ जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर नेम है तो द आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम इसमें? अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, जैसे इसके पूरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ये लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप डायरेक्ट ही पूछ पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैम ना ऑफलाइन ही पढ़ा रही है, आमने सामने एक एक डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है 2-3 दिन पहले ही, ठीक है। देखिए रूल नंबर 19 क्या कहता है, कीवर्ड्स ही हैं कुछ, तो वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नेम ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, ये वाले कीवर्ड्स अगर आते हैं तो इनके बाद में दा का यूज होगा अगर नाउन है तो। अगर दा उस आर्टिकल के बाद में नाउन है तो फिर दा का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। जैसे ईच ऑफ गर्ल्स, अब गर्ल्स से नाउन है, ईच ऑफ इसमें से कीवर्ड आ गया तो इससे पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ईच ऑफ ए नहीं आएगा, ए तो वैसे भी नहीं आएगा, गर्ल्स दिया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, एन तो आ ही नहीं सकता है, और वैसे भी इनके इनके बाद में एन या फिर ए नहीं लगाते, द आते। और एक और आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, वैसे ये मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताती, जब भी कभी भी आपको अगर ऑफ दिख जाता है ना, तो ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आती है, कभी सिंगुलर नाउन आएगी ही नहीं, प्लूरल ही आएगी हमेशा, ठीक है, ऑफ के बाद। अब देखिए रूल नंबर 20 देखते हैं। बस 2-3 रूल्स बचे हैं, 2 रूल बचे हैं। देखो निपट गया क्या पूरा। मैंने कहा था आपसे आज ये टॉपिक के कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरे करा के रहूंगी। कितना टाइम हुआ है, 27 हो जाएगा अपना, नो टेंशन। ए एन, ए एन, तो ए एन का कोई एब्रिएशन आती है, मतलब शॉर्ट फॉर्म आती हैं। जैसे एस टी डी, एम डी डी, तो एग्जाम्पल दिया है एस टी डी, तो ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसके साथ में एन। जैसे लिखा है एम पी तो एम पी एन, समझ आ गया। एम पी ए आएगा क्योंकि एस है तो यहाँ पे एस, तो एस ऐसे लिखते हैं, एस, रुको मैंने सा लिख दिया, एस, तो एस में ए आ रहा है इसलिए एन आया है। एम पी तो ए ही आ रहा है, तो किसी भी शॉर्ट फॉर्म ए, अगर साउंड लिख के देख लो आप क्या आ रहा है, जो आएगा वही अपन लगाएंगे। समझ आ रहा है। इंग्लिश से अपन को कोई मतलब नहीं है, हिंदी साउंड से मतलब है, हिंदी साउंड देखेंगे हमेशा। ओके, लिख के देख लिए सबसे बेस्ट, रट्टा ही खत्म। रूल नंबर 21, सेम, सेम मतलब सिमिलर, के समान। सेम का मतलब होता है सिमिलर, जिसको अपन के समान भी बोलते हैं। सेम के साथ में दा लगाते हैं, अगर ओरिजिनल वही का वही होता है तो सेम के साथ में दा लगाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें तब समझ आएगा आपको कि कैसे क्या है। देखो पहले आपको एक टिप्स बता देती हूँ, और एंड होने का सेंस, एक मिनट, और एंड होने का सेंटेंस को रीअरेंज करके चेक करो। अगर और एंड होने पर सेंटेंस को क्या है, रीअरेंज करो, फिर उसको चेक करो। जैसे अ डेमो इज एन एक्ट ऑफ सुइंग, अरे ये तो दूसरी टिप्स है, जिसकी नहीं है, जिसका एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। द सेम ओरिजिनल का सेंस देता है। आपको कभी भी द सेम वर्ड कीवर्ड्स दिख जाए ना, तो आप उसके आगे दा लगा देना, इसका मतलब हो गया वो ओरिजिनल है। अगर अकेला सेम दिया है तो उसके जैसा है, सेम का मतलब होता है जैसा है। अगर लेकिन सेम के साथ में दा लगा दिया तो वो ओरिजिनल वही है, वही चीज, ठीक है, इसलिए इसका एग्जाम्पल नहीं दिया, वो उसका सिर्फ सेंस बताया गया है। ओके, द सेम यही अपने आप में एग्जाम्पल है। जैसे
चलो आपको एक एग्जांपल दे ही देती हूँ। दिस बुक इज सेम एज इंग्लिश बुक। अब मैंने बोला दिस बुक इज सेम एज इंग्लिश बुक, ये जहाँ जो बुक है ना वो इंग्लिश बुक जैसी है। अगर यही मैंने आपसे ये बोल दिया, इसमें यहाँ पे मैंने द लगा दिया, दिस बुक इज द सेम एज इंग्लिश बुक, मतलब जे बुक है ना सेम, द सेम एज इंग्लिश बुक, मतलब वही ओरिजिनल इंग्लिश बुक जैसी, तो ये सेंटेंस इस टाइप से गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे जो सेंटेंस अपना बनेगा ना, दिस बुक इज सेम एज इंग्लिश बुक, यही बनेगा। अगर अपन को द सेम लगाना है तो अपन को देखो क्या करना पड़ेगा। इंग्लिश बुक इज द सेम, ऐसे बनाना पड़ेगा। जो इंग्लिश बुक है ना वही ओरिजिनल बुक है, इसका ये मतलब हो गया। समझ आ रहा है? सेंटेंस में कितनी चेंजेस हो जाती है, थोड़े से अपने कीवर्ड से इधर उधर करने से आपका सेंटेंस पूरा का पूरा बदल जाता है। अब आपको ये भी एग्जांपल समझ आ गया हो? ये तो थोड़ी सी टिप्स है। जैसे फर्स्ट टिप्स दी है कि और एंड होने पर सेंटेंस को रीअरेंज करके चेक करना है। जैसे अ डेमो इज एन एक्ट ऑफ शोइंग बाय गिविंग प्रूफ और नो आर्टिकल्स एविडेंस, बाय गिविंग प्रूफ और बाय गिविंग एविडेंस। अब ये क्या है, एक एरर में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे अब क्या लगाएं। तो देखो अब यहाँ पे ये सेंटेंस अपना ये एविडेंस तक दिया है, अब इसको भूल जाओ कि नो आर्टिकल अभी इसमें लगा है। ठीक है, भूल गए। अब आपसे पूछा है कि इस फ्लप्स में क्या आएगा। अब देखो फ्लप्स में क्या आएगा, अ डेमो इज एन एक्ट। अब अपन को और एंड कहाँ दिख रहा है, कि दो चीजों की बात हो रही है, और एंड देखेंगे तो और ये रहा, एंड तो इसमें है नहीं तो उसे और से सॉल्व करेंगे। तो बाय गिविंग प्रूफ, तो बाय गिविंग एविडेंस, सेंटेंस यही तो बनेगा, बाय गिविंग प्रूफ या फिर बाय गिविंग एविडेंस। अब बाय गिविंग एक बार हो गया तो प्रूफ और एविडेंस, प्रूफ से पहले कुछ लगा है नहीं लगा, तो एविडेंस से भी पहले कुछ नहीं लगेगा। अगर प्रूफ से पहले कुछ लगा होता तो एविडेंस से भी पहले लग जाता। सेम एज रहता है, सेम एज जैसे एंड में रहता है। ओके, और एंड का अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो दोनों नाउन में सेम लगेगा। जो नाउन पहली में लगा है ये नाउन सेकंड है, अगर नाउन फर्स्ट से पहले जो आर्टिकल लगा है वही नाउन सेकंड से पहले लगेगा। ऐसे ही और वाली में लगता है। ये एरर का क्वेश्चन है, आई थिंक एसएससी का है ये, एसएससी के एरर में क्वेश्चन आया था ये, तो मैंने इसको टिप्स टाइप में लिख लिया है। ओके, आई होप आपको क्लास समझ आ गई होगी, और इसी के साथ में आज हमारे सारे कॉन्सेप्ट फिनिश होते हैं, और मुझे लगता है आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अब अपन ने इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के बाद में आपकी ये क्लास क्लियर हो जाएगी। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप चाहो तो मैं कट करा सकती हूँ अगर आपको करना चाहो तो, पर टाइम हो जाएगा। चलो एक एक मिनट और सही, ये तो मैं करा चुकी हूँ, इसमें से एक दो क्वेश्चन करा देखो। आप ये इससे ये पता करो कि आपको क्वेश्चन बने कि नहीं। आई वॉन्ट टू लर्न टू प्ले गिटार, गिटार क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या आता है, द, रूल कराया था। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमेशा द लगाया जाता है, द पियानो, द गिटार एटसेट्रा। ठीक है, पैसिफिक ओशियन ये भी आपको कराया था, नेचर वाला, तो इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो द आएगा। नेक्स्ट, जैसे द गंगा हिमालय, आपको एक्सप्रेशन भी मैंने लिख दिया है साथ ही साथ, जिससे आप अपने नोट्स भी बहुत प्रॉपर वे में बना सको। वेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, द, बने कि नहीं, ये PYQs है। आप पे तीनों क्वेश्चन यूं बन गए कि नहीं। जब अपन अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा ही अपना कवर हो पाएगा, और अगर जब आप अच्छे से पढ़ोगे ही नहीं तो आपका कैसे अच्छे से कवर होगा। तो मैं आपकी हर एग्जाम जर्नी में साथ हूँ, बस आप जुड़े रहिए सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली क्लास आपको एक कदम और आगे ले जाएगी। हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए नई नई अपडेट्स